हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं बना रही हूँ हाई प्रोटीन स्प्राउट सैलड। डाइट सैलड है। इसे बनाना एकदम इजी है, बहुत टेस्टी है, हेल्दी है। इस वीडियो आप प्लीज़ एंड तक देखिए। मैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी शेयर करूँगी। मेरा रेसिपीज में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे पोस्ट करती हूँ। अभी आपको एक काम करना है, एपिक बॉन्ग किचन ये देखिए सब्सक्राइब रेड कलर का सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर ये बेल आइकन है, इसे भी क्लिक कर दीजिए। फिर आपको ऑल दिखेगा, ये देखिए ऑल को भी क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन है, जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँगी सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और अगर मेरा रेसिपीज आपको अच्छा लगे तो थम्स अप दे दीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए मेरा रेसिपीज आप लोगों को कैसा लगता है। तो चलिए स्प्राउट सैलड बनाते हैं। स्प्राउट सैलड के लिए मैंने यहाँ पर स्प्राउटेड चना, स्प्राउटेड व्हाइट बीन्स और ब्लैक आइड बीन्स, फ्रोजन बेबी कॉर्न एंड स्प्राउटेड ग्रीन मूंग लिया है। और ये चारों मैंने इक्वल क्वांटिटी का लिया है। ये देखिए 3/4 कप का लिया है। और इसे स्प्राउट्स निकालने के लिए मैं कैसे रखती हूँ, इसे और दिन ये रेसिपी शेयर करूँगी। गैस ऑन कर देते हैं। फ्लेम हमें हाई पे ही रखना है। व्हाइट बीन्स डाल देते हैं, चना भी डाल देते हैं और मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है हमें, क्योंकि चना व्हाइट बीन्स 8 to 10 मिनट्स हमें बॉईल करना है। बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अभी दूसरा गैस में ग्रीन मूंग और बेबी कॉर्न बॉईल करते हैं। दोनों ही गैस चालू कर दिया तो फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ग्रीन मूंग एंड बेबी कॉर्न का लिए मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ और इसमें भी 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। बस इतना ध्यान रखें, बेबी कॉर्न ग्रीन मूंग हमें 3-4 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, सैलड अच्छा नहीं बनेगा। और जो चना और व्हाइट बीन्स हमने रखा है बॉईल करने के लिए, हमें 8 to 10 मिनट्स बॉईल करना है। 3 मिनट हो गया है ग्रीन मूंग और बेबी कॉर्न का लिए। स्विच ऑफ कर देती हूँ फ्लेम। अभी हमें इसे स्ट्रेन करना है, इमीडिएटली स्ट्रेन करना है, अदरवाइज ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इसी तरह एक बर्तन ले लीजिए, कोई भी पॉट ले लीजिए, उसका ऊपर स्ट्रेनर रख दीजिए। 8 मिनट्स हो गया है, हमारा चना और बीन्स भी बॉईल हो गया है, अच्छा से हाफ बॉईल हो गया है। अभी स्विच ऑफ कर देते हैं और इसे भी ड्रेन कर लेते हैं। चलिए, जब तक एक्सेस वाटर ड्रेन ना हो जाए अच्छा से और ठंडा ना हो जाए एकदम, मीनवाइल लेट्स क्विकली चेक द अदर इंग्रेडिएंट्स। सैलड के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/3 कप ऑरेंज बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च, 1/3 कप येलो बेल पेपर, 1/3 कप ग्रीन बेल पेपर। बेल पेपर ऑप्शनल है, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं बेल पेपर लिया है। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप स्किप करें। टोमेटो, अच्छा टोमेटो का जूस निकाल के, सीड्स निकाल के यूज़ करें सैलड का लिए। जूस का साथ अगर आप सैलड बनाओगे सैलड सॉगी हो जाएगा, इसलिए जूस आप निकाल दीजिए। टोमेटो मैंने 1/2 कप लिया है। ओनली 3 बेल पेपर जो है वो मैंने 1/3 कप लिया है। टोमेटो 1/2 कप लिया है। कुकम्बर 1/2 कप लिया है और मैंने सब फाइनली चॉप कर लिया है। आप रफली चॉप भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। ओनियन भी मैंने 1/2 कप लिया है। कोरिएंडर लीव्स 1/2 कप। और इधर मैंने लिया है रॉ मैंगो यानी कि कच्चा कैरी, कच्चा आम, 1 टेबलस्पून लिया है। और इधर मैंने लिया है 1 टीस्पून फाइनली चॉप्ड जिंजर, अदरक ऑप्शनल है, लेकिन जिंजर खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ सैलड के लिए। और ग्रीन चिली मैंने 2 लिया है फाइनली चॉप करके, हरी मिर्च। और इधर मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून लाइम जूस, फ्रेश लाइम जूस।
अच्छा, इधर मैंने लिया है ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। सीड्स ऑप्शनल है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो सीड्स है ना, तीनों सीड्स जस्ट 3 to 4 मिनट्स ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम आप मीडियम पे रख सकते हो। 1 by 1 सब सीड्स हम डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम में हमें 3 to 4 मिनट्स हमें रोस्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। ड्राई रोस्ट हो गया है। वाह, कितना अच्छा एरोमा आ रहा है। अभी इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरा बाउल में ताकि ठंडा हो जाए। ये देखिए, स्प्राउट्स एंड कॉर्न एकदम ठंडा हो गया, इसका पानी भी एकदम निकल गया, देखिए। और हमने एकदम परफेक्ट बॉईल किया है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। देखिए आवाज़ आ रहा है, सॉफ्ट होगा तो ऐसा आवाज़ नहीं आएगा। अच्छा, मैं जैसा पहले ही कहा था कि मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी। जो चना, ग्रीन मूंग एंड वाइट बीन्स जो होता है ना, उसमें हाई प्रोटीन होता है। तो उसका जो एक्सेस वाटर है, हमने बॉईल किया है, ड्रेन किया है, एक्सेस वाटर है, आप फेंकिए मत। इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। नॉर्मल फ्रिज में रखना है, डीप फ्रिज में रखने का ज़रूरत नहीं है। इसे आप बाउल में या ग्लास में या कंटेनर में भर के रख दीजिए। 2 दिन रखिए, उससे ज़्यादा ना रखें। इसे आप सूप भी बना सकते हो, दाल का लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो कुकम्बर है ना, बेबी कुकम्बर है, कोई भी कुकम्बर आप लोगे तो दोनों साइड कुकम्बर का जो हेड होता है ना, दोनों साइड आप काट करके इसे थोड़ा सा रैप कर लीजिए, क्योंकि कुकम्बर कभी कभी कड़वा होता है, इसलिए दोनों साइड रैप कर लीजिए। फिर इसे अच्छे से धो के पील करके काट लीजिए। चलिए अभी हम सैलड बनाते हैं। एक मिक्सिंग बाउल ले लीजिए और इसमें ये जो कॉर्न और स्प्राउट्स है, सब चना, मूंग, वाइट बीन्स सब डाल दिया है। इतना आपको ध्यान रखना है कि हमने जब बॉईल किया 1/2 टीस्पून करके सॉल्ट ऐड किया है, तो उसी हिसाब से आप सॉल्ट ऐड करें। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक एक करके बाकी इंग्रेडिएंट्स। ग्रीन बेल पेपर, शिमला मिर्च, ऑरेंज बेल पेपर, येलो बेल पेपर, टोमेटो। देखिए, मैंने पहला जो टिप बताया वो है एक्सेस जो वाटर है, हमने जब स्प्राउट्स बॉईल किया, एक्सेस वाटर है, उसे आपको फेंकना नहीं है, यूज़ करना है, क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन है, इसीलिए। दूसरा जो है, कुकम्बर का हेड निकाल के थोड़ा रैप कर लीजिए, फिर धो के कट करें, क्योंकि कुकम्बर कभी कभी थोड़ा कड़वा होता है, इसीलिए। और तीसरा जो है, टोमेटो का जूस एंड सीड्स दोनों निकाल के आप सैलड में डालें, अदरवाइज सैलड सॉगी हो जाता है, ठीक है ना। और आपको अगर प्रेशर कुक करना है तो आप चना और बीन्स 1 सीटी आप दे सकते हो, थोड़ा सा नमक डाल के। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी आप प्रेशर कुक नहीं करें, क्योंकि ग्रीन मूंग और कॉर्न सॉफ्ट होता है, 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम लगता है बॉयल होने में, और हमें हाफ बॉयल करना है, तो इसलिए आप प्रेशर कुक ना करें। चना और वाइट बीन्स को भी आप प्रेशर कुक ना करें, 8 to 10 मिनट्स आप बॉयल करें, उसका बाद एक्सेस वाटर ड्रेन कर लीजिए। अब आपको ऐसा लगेगा कि चलो सैलड में तो सब साथ में मिक्स करना है, क्यों ना हम प्रेशर कुकर में ही डाल देते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। पहले आप 1 सीटी दें, फिर भी सॉफ्ट हो जाता है और टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। अच्छा, अभी हम डालेंगे ऑनियन। बस एक कुछ टिप्स फॉलो कीजिए, देखिए सैलड कितना अच्छा बनेगा आपका। कुकम्बर, रॉ मैंगो, कच्चा आम, ग्रीन चिली, जिंजर, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। अभी ये जाएगा फ्रेश लाइम जूस। ये जो मैंने सीड्स अभी ड्राई रोस्ट किया है, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रख दूंगी। ऐसा तो मैं ब्लैक सॉल्ट यूज कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं प्लेन सॉल्ट भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि हमें स्प्राउट्स बॉईल किया है सॉल्ट का साथ, इसलिए बस इतना सा ही डालना है। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून
टेबल स्पून नहीं है, टीस्पून। सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला, क्यूमिन पाउडर आप अपना टेस्ट का अनुसार आप डाल सकते हो। ये चाट मसाला मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ क्योंकि चाट मसाला में भी सॉल्ट होता है। और अभी मैं डाल रही हूँ रोस्टेड क्यूमिन पाउडर हाफ टी स्पून। चलिए अभी डिश आउट करते हैं। चलिए अभी ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल लेते हैं। और ये जो सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और फ्लैक्स सीड्स हमने रखा है, बचा के थोड़ा सा इसे गार्निश कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा हाई प्रोटीन हेल्दी स्प्राउट सैलड। इसे घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए फैमिली का साथ। होप कि मेरा ये सैलड रेसिपी आज का आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।